हाय। हम इग्नो का प्रोग्राम कोड BAPH का कोर्स कोड BPSC 105 जिसका ब्लॉक 2 ओके, जिसमें हम यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके सिविल सर्विसेज इन द चेंजिंग कंटेस्ट। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में मीनिंग ऑफ सिविल सर्विस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द सिविल सर्विस इज़ फॉर ऑल पर्पस एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सभी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ द it is the competencies of the civil service that form the base for the efficient and effective governance। ठीक है, तो किस गवर्नमेंट का इफेक्टिव और इफिशिएंट ही होना मेन रोल हो जाता है सिविल सर्विसेज का। इट इज इम्पोर्टेंस कैन बी गैज फ्रॉम टू पार्ट्स। ओके, फर्स्टली फॉर ब्रिंगिंग एंड मैनेजिंग चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम, and secondly for not permitting any such kind of change that could put the system in specific and society in general to form disadvantageous position। ठीक है, तो मेनली ये दो इम्पोर्टेंट रोल हो जाते हैं सिविल सर्विसेज के इन द गवर्नेंस। ओके, इन द गवर्नेंस प्रोसेस। ठीक है, पहला रोल हो जाता है फॉर ब्रिंगिंग दी मैनेजरियल चेंज। ठीक है, बड़े लेवल पे जो कुछ चेंज करना है पॉलिसी मेकिंग में, ओके, दैट विल ब्रॉट थ्रू दी सिविल सर्विसेज। ओके, द गवर्नमेंट वर्क विद द सिविल सर्विसेज, ओके, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पूरा एंटायर सिस्टम, ओके, ऑफ द गवर्नेंस। देन सेकंड फॉर द चेंज दैट कुड पुट द सिस्टम स्पेसिफिक, मतलब जो पॉलिसी बनाई गई है उसको एग्जीक्यूशन में लाना। ठीक है, ये सब भी काम सिविल सर्विसेज का ही होता है। ओके, देन डिफरेंट स्कॉलर हैव व्यू सिविल सर्विसेज इन अ डिफरेंट मैनर। अलग अलग स्कॉलर ने सिविल सर्विसेज को अलग अलग मैनर में देखा है। ठीक है, कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव सेंस, दोनों सेंस में अलग अलग स्कॉलर ने इसको देखा है और माना है। देखिए, एक स्कॉलर है हरमन फिनर, उन्होंने कहा है कि सिविल सर्विसेज को एज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स परमानेंट पेड एंड स्किल। ठीक है, सिविल सर्विस के बारे में इन्होंने क्या कहा कि ऐसी बॉडी, ऐसे ऑफिसर जो कि परमानेंट हो, जिनको पेड की हो, पेड मतलब सैलरी दी गई हो, और वो क्या हो, स्किल, ओके, स्किल प्रोफेशनल हो। ओके, हाईलाइटिंग इट्स इम्पोर्टेंस हरमन फिनर सेट। ठीक है, इन्होंने कहा कि फंक्शन ऑफ द सिविल सर्विस इन द मॉडर्न स्टेट इज नॉट merely the improvement of the government, without it indeed गवर्नमेंट इटसेल्फ वुड बी इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, बल्कि विदाउट इसके कोई गवर्नमेंट मतलब एग्जिट नहीं कर सकता है, ये कहा इन्होंने। इन दी वर्ड, अभी हम दूसरे स्कॉलर ने क्या कहा है कि जैसे E1 ग्लैडन, इन्होंने कहा है कि सिविल सर्विस इज द नेम ऑफ एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग द स्टाफ ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब देश का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मेनली कौन गवर्न करता है, वो करता है एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज द सिविल सर्विसेज। ओके, इट इज़ मोर फॉर अ स्टैंड फॉर अ स्पिरिट essential to the success of modern democracy and ideology of vocation in public official who devote their life to the service of the community। ठीक है, ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है इस सर्विस में जो कि अपनी लाइफ डिवोट कर सके फॉर द सर्विंग द एंटायर कम्युनिटी ऑफ द नेशन ऑन इट्स नीड एंड इफिशियंसी। ठीक है, राम से मोयर, इन्होंने कहा है कि सिविल सर्विसेज हैज़ बिकम द इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सिविल सर्विसेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इफेक्टिव और ऑपरेटिव, ठीक है, एक पार्ट बन चुका है अपने सिस्टम का, गवर्नेंस सिस्टम का। द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी द परमानेंट सिविल सर्विसेज इज टू बी फाउंड नॉट ओनली इन एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो इन अ लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का रोल एक वाइड रोल हो गया है, जो कि आज के समय में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं बल्कि कानून बनाने में भी और फाइनेंशियल मैटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका प्ले हो रहा है। इट इज़ नॉट ओनली एडमिनिस्टर लॉ, इट लार्जली शेप देम। ठीक है, वो सिर्फ एज ए एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि एज अ लेजिस्लेटर भी काम करते हैं, मतलब
एडमिनिस्ट्रेटर ये बात हो जाता है एडमिनिस्टर लॉ, ठीक है, मतलब कि किसी की लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको पूरा लॉ को देखना। टिल एग्जीक्यूशन देन एनालाइज इन द शेपिंग द दे, मतलब कि उस लॉ को बनाना, शेप करना, ओके। इट इज़ नॉट ओनली स्पेन फॉर द प्रोसीड ऑफ टैक्सेशन, इट लार्जली डिसाइड हाउ मच इज टू बी रेज एंड हाउ इट इज़ टू बी रियलाइज, ठीक है। तो ये सब जो रोल है आज के समय में मॉडर्न डे डेमोक्रेसी में, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्विसेज है, वो प्ले कर रही है। For a long time, the civil services, even in the developed countries, was with those who did not have professional training and were, for the matter, amateur. Okay, तो आज भी डेवलप कंट्रीज में भी सिविल सर्विसेज एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है, जो जहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक अमैच्योर मैटर, ठीक है, ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। इनको सब देखने के लिए भी सिविल सर्विसेज यूज होता है। देन द सर्वाइवल ऑफ सिविल सर्विसेज वाज डिपेंड ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ द गवर्नमेंट्स, ओके। तो जो सिविल सर्विसेज है ये मेनली डिपेंड करता है कि उस समय किस तरह की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है, और यही सर्वाइव करती है सिविल सर्विसेज को। Prussia was the only country in the modern time which had laid down mechanism for recruitment to civil services, ठीक है। प्रशिया एक ऐसी कंट्री है मॉडर्न टाइम में जिन्होंने क्या किया है, एक मैकेनिज्म बनाया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज, ठीक है। इन सम सेंस इवन चाइना हैड सर्टन फेस्ट परमानेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। For example, there was no permanent civil services in Britain till the middle of 19th century. In USA, it remained in position like the Britain till end of 19th century. ठीक है, इसमें USA और ब्रिटेन, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी तक कोई परमानेंट सिविल सर्विसेज नहीं होती थी। द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर गेन मोमेंटम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तब इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज का उद्गम हुआ है, जेनेसिस हुआ है। नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू दिस इफेक्ट was initiated in India during the colonial period and also in the post independent India. जब colonial रूल था इंडिया के अंदर तभी से इस सिविल सर्विसेज में काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश किया गया, और इसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद भी सिविल सर्विस में बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश किया गया है। सिविल सर्विसेज कंप्राइज ऑफिशियल्स फॉर अंडरटेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ जनरल नेचर एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज होती है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो करती है, ठीक है, जो भी जनरल नेचर के होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे अपने देश के अंदर, ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन। द अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन बोथ एट सेंटर एंड द स्टेट लेवल। तो जो सिविल सर्विसेज के लिए जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, उनका जो रिक्रूटमेंट है वो कौन करती है, पब्लिक सर्विस कमीशन बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। फॉर द सेंटर देयर इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फॉर द स्टेट देयर इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। एंड देयर इज वन मोर प्रोविजन फॉर द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द टू स्टेट, ठीक है। इफ टू स्टेट वांट टू कंबाइनली रिक्रूट द पर्सन फॉर द सिविल सर्विसेज देन दे कैन गो फॉर द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। सिविल सर्विसेज in a democratic rule thus means an important component of the government machinery, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज किस में आती है, मेनली डेमोक्रेटिक रूल में आती है, ठीक है। जहाँ पे लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे सिविल सर्विसेज बहुत काम आती है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीनरी बन जाती है, किसका, गवर्नमेंट मशीनरी का। जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल हो, लोकतांत्रिक रूल हो, तो वहाँ पे सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। इट कंप्राइज सच नॉन पॉलिटिकल non-elected officials that are engaged in performing such a task as have been determined under the overall policy framework made by the political executive, ठीक है। तो ये मेनली कौन होते हैं, सिविल सर्विसेज में जो काम करते हैं सिविल सर्वेंट, ये मेनली नॉन पॉलिटिकल लीडर होते हैं, इनका पॉलिटिक्स से
कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है। और ये नॉन इलेक्टेड होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, सिलेक्टेड होते थ्रू दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। तो ये जो भी गवर्नमेंट के टास्क होते हैं, ओवरऑल जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क के रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, चाहे वो पॉलिसी बनाने से लेके पॉलिसी एग्जीक्यूशन तक, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी एनालाइज, ओके, देन पॉलिसी मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग, ओके, by the done by the policy means done by the civil services, okay. In keeping with the apolitical nature public services, it is expected of its member to function with sincerely dedication and commitment. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिविल सर्विस में काम कर रहे सिविल सर्वेंट है वो एकदम सिंसियरली काम करे, डेडिकेटली काम करे और अपने जॉब के प्रति कमिटमेंट रहे। सिविल सर्विसेज हैव गेन इनॉर्मस इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ओवर द ईयर, ठीक है। अभी सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है और इनका ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ गवर्नेंस, इट इज़ मेजर टास्क इज़ नॉट ओनली टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज प्रोग्राम्स बट आल्सो हेल्प द पॉलिटिकल मास्टर्स इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज। उनका काम सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, दे आल्सो हेल्प द political leaders for framing the policies, okay. It is strongly felt that government can be made to perform without legislative for some time but it cannot perform without civil services, okay. तो हम ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट काम कर सकती है विदाउट लेजिस्लेटिव बट विदाउट द सिविल सर्विस नो गवर्नमेंट कैन सस्टेन, ओके, नो गवर्नमेंट कैन सर्वाइव। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज दैट वी डिस्कस हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनली सिविल सर्विसेज, ओके, सिविल सर्विसेज का क्या मीनिंग होता है और वो किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द गवर्नेंस, ओके। तो गवर्नेंस में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। आगे की स्लाइड में मतलब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।